टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है बेसिकली क्या है, किस तरह से वर्क करता है, यूसेस क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। परंतु उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस, और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ दी प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो वही हमारी टाइमलाइन रहेगी। हम देखेंगे किस तरह से टाइमलाइन के साथ में इवेंट्स को व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है टाइमलाइन के थ्रू। प्रेजेंट इवेंट्स को प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। परंतु इससे पहले जो स्ट्रक्चरल वीडियो है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो दी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव क्लॉज में। जैसा कि आप यू वेल नो, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है, परंतु पॉजिटिव क्लॉज में देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। तो पॉजिटिव क्लॉज में हम देखते हैं कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आएगी उसके साथ में एस या ई एस लगा होगा। एस या ई एस, वर्ब अपने साथ में एस या ई एस लेती है। तो और इसके बाद जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, शी डिनाइज द एलिगेशंस, शी डिनाइज द एलिगेशंस, she decides to quit it, says everything, the dog wails its tail, the girl reminds her past days। तो यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, द गर्ल, द डॉग, शी या ही, इन सभी में वर्ब के साथ में एस या ई एस आया है। तो वर्ब के साथ में एस या ई एस लेना ये पहचान है दी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिकली हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि प्रेजेंट टाइम पे इवेंट को नरेट करने का एक वे है। हम अलग अलग तरीकों से देखेंगे किस तरह से स्टेट को एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह से हैबिचुअल इवेंट्स को व्यक्त किया, सीरियल स्टेट बोलते हैं, वो भी एक स्टेट का ही पार्ट है। क्यों, परंतु वहाँ पर रिपीटिशन है, सीरियल स्टेट में एक रिपीटिशन है और उसके बाद उसे ही हैबिट भी बोला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्पॉन्टेनियस इवेंट्स की। और सबसे बड़ी जो बाधा है, सबसे बड़ी जो ट्रबल है पर दी प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में, दोज वर्ब विच आर ड्यूरेटिव इन नेचर दे कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में उन वर्ब्स को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता जो कि ड्यूरेटिव हैं। बिल्ड ए हाउस एक ड्यूरेटिव वर्ब है, वी कांट से ही बिल्ड्स ए हाउस। तो हमें कहना पड़ेगा प्रेजेंट मोमेंट में अगर हाउस मेकिंग कंटिन्यू है तो हमें कहना पड़ेगा ही इज बिल्डिंग ए हाउस, ही इज राइटिंग ए पोएम, ही इज रीडिंग ए बुक। क्योंकि जो इसमें ड्यूरेशन इन्वॉल्व है तो प्रेजेंट सिंपल के द्वारा ड्यूरेटिव वर्ब को एक्सप्रेस नहीं किया जाता। वो सिर्फ उन्हीं वर्ब को प्रेजेंट सिंपल में अपने कह सकते हैं जिनमें कि भाव होता है ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन नहीं होती तो वही वर्ब एक्सप्रेस की जाती हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में। तो आप सिंगल इवेंट जो ड्यूरेटिव है उसको प्रेजेंट सिंपल में नहीं कह सकते। तो ये हम आगे देखेंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं पॉजिटिव क्लॉज, पॉजिटिव क्लॉज में अब हम स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट अगर आई है, वी है, यू है
या दे है, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है, या फिर कोई भी बहुवचन संज्ञा है, तो वर्ब की बेस फॉर्म या प्लेन फॉर्म आएगी। एस ई एस नहीं आएगा, बेस या प्लेन फॉर्म आएगी। इसलिए किस वर्ब के साथ में एस या ई एस नहीं आता है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ में, जैसे आई गो टू मार्केट डेली, आई गो टू मार्केट डेली, वी आस्क हर दीज क्वेश्चंस, यू seem to get this wrong, get this wrong, they advise her to quit, the girls sing songs, the boys complain a lot, the dogs bark at night, द डॉग्स बार्क एट नाइट। तो आई के साथ में वर्ब की प्लेन फॉर्म आई है, दे के साथ में वर्ब की प्लेन फॉर्म आई है, वी के साथ में वर्ब की प्लेन फॉर्म आई है, यू के साथ में वर्ब की प्लेन फॉर्म आई है। प्लूरल सब्जेक्ट द गर्ल्स है, वर्ब की प्लेन फॉर्म आई है। प्लूरल सब्जेक्ट द बॉयज है, वर्ब की प्लेन फॉर्म आई है। प्लूरल सब्जेक्ट द डॉग्स है, तो यहाँ पर वर्ब की प्लेन फॉर्म आई है, बेस फॉर्म आई है। तो पॉजिटिव क्लॉज में अगर सब्जेक्ट आई वी यू और दे या प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब की प्लेन फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सेकंड टाइप जो है नेगेटिव क्लॉज है। नेगेटिव क्लॉज बेसिकली किसी काम का नहीं होना बताती है, जिस तरह से हमने देखा था। तो जैसे मैं कहूँ यहाँ पर डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब लेती है और साथ में नोट आता है। तो डू या डज स्पोर्ट की जरूरत पड़ती है, इस सिस्टम को डू स्पोर्ट सिस्टम बोला जाता है, डू स्पोर्ट सिस्टम। डू स्पोर्ट सिस्टम जिस तरह से पॉजिटिव क्लॉज में हमने देखा कि डू की रिक्वायरमेंट नहीं है, परंतु एज सुन एज द क्लॉज टर्न्स इनटू ए नेगेटिव वन तो हमें डू स्पोर्ट की जरूरत पड़ती है। एज आई हैव मेड क्लियर अर्लियर दैट दोज इवेंट्स विच हैव ड्यूरेशन एंड सिंगल इवेंट्स विद ड्यूरेशन आर इम्पॉसिबल विद द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में सिंगल इवेंट्स जो है वो इम्पॉसिबल है अगर वो ड्यूरेशन है और प्रेजेंट में हैपन हो रही है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ेगा। पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं नेगेटिव क्लॉज के लिए। शी डजंट राइट एनीथिंग, ही डजंट like her, the girl doesn't satisfy with the job, the farmer doesn't cultivate their land, the bird chirps nicely.
तो यहाँ पर सिंगुलर, सॉरी, द बर्ड डजंट चॉप, द बर्ड डजंट चॉप नाइसली। तो यहाँ पर सभी वर्ब्स के साथ में निगेशन को शो कर रहे हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही, शी, इट डजंट confirm the matter, it doesn't confirm the matter। he, she, it या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डजंट के साथ में जो है वर्ब की बेसिक फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म या बेसिक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये एक रूल है कि कभी भी डू या डज लगने के बाद वर्ब के साथ एस सी एस नहीं आता है। वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म या प्लेन फॉर्म का ही यूज किया जाता है। इंग्लिश का एक रूल है। अब हमने देखा कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी एक वचन सब्जेक्ट हो, उसके साथ में हमेशा डज नॉट आएगा और डज नॉट के बाद में प्लेन वर्ब आएगी। तो उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो कंटिन्यू रहेगा। अब हम देखते हैं किस तरह से, जो कि वर्ब अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई, वी और दे हो, आई, वी और दे के साथ में किस तरह से जो है प्रयोग किया जाता है डोंट और डजंट का हम देखेंगे अभी। अब हम देखते हैं किस तरह से नेगेटिव क्लॉज में अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब जो है किस तरह से वर्क करेगी। प्लूरल सब्जेक्ट यू, आई, वी, यू के साथ में नेगेटिव क्लॉज में डू नॉट का यूज किया जाता है। तो आप इसे एक वर्ड में लिखेंगे तो डोंट लिखना होगा, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी आएगा, अपोस्ट्रोफी सिंबल का यूज किया जाता है। यहाँ पर सिंगल वर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको नोट पूरा लिखना है तो इसको डिवाइड करना होगा टू पार्ट्स में, टू वर्ड्स में। अब यहाँ पर ये दो वर्ड हैं, इंग्लिश में ये पॉसिबिलिटी नहीं है डू नॉट की, ये रॉन्ग है, ऐसा इंग्लिश में नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं आई डोंट agree with you, I don't agree with you, you don't raise any doubt, you don't raise any doubt, they don't beg a thing, they don't beg a thing, they don't beg a thing, the farmers don't harvest their crops, the farmers don't harvest their crops, or the girls don't stay calm, the dogs don't bite strangers। तो द डॉग्स डोंट है, द डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो डोंट आया है। आई के साथ में भी डोंट आता है, अगर सब्जेक्ट आई है तो भी डोंट आता है, डू नॉट या डोंट। यू के साथ में भी डोंट आता है, दे अगर सब्जेक्ट है तो भी डोंट आएगा। द गर्ल्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, अगेन ये भी अपने बाद में डोंट लेगा। द फार्मर्स ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, अपने बाद में डोंट लेगा। तो परंतु एक बार अगर डू या डज आपने यूज कर लिया, इफ़ यू हैव यूज डू एंड डज एज ऑक्सिलियरी, इट इज़ ए नेसेसिटी टू यूज द प्लेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की प्लेन फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी, ये आपके पास बाध्यता है, कंपल्शन है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को शक नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवेट नहीं कर सकते। आपको
डू और डजंट के साथ में, डू नॉट डजंट के साथ में आपको वर्ब की प्लेन फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ये इंग्लिश का एक अटल रूल है, फुल प्रूफ सिस्टम ऑफ द इंग्लिश। अब हम इंट्रोगेटिव क्लॉज की स्टडी करते हैं। इंट्रोगेटिव क्लॉज इज टाइप ऑफ क्लॉज विच इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। क्वेश्चन को पूछने में इंट्रोगेटिव क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। Here we are studying the polar question. Yes no questions are called polar questions. तो पोलर क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रमोट के होकर सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो इसे कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का प्रमोशन हो गया है और सब्जेक्ट तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। सब्जेक्ट तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। रूल सिमिलर रहेंगे, जिस तरह से आपने देखा कि ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने देखा कि जो भी बाहर निकलेगा वो डज होगा। डज के बाद, क्योंकि ही, शी, इट्स और सिंगुलर सब्जेक्ट का डज का यूज किया जाता है और ये डज यहाँ से बाहर निकल के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो ये जो क्लॉज है उसकी टाइप चेंज हो जाएगी। नाउ इट इज एन इंट्रोगेटिव क्लॉज। इंट्रोगेटिव क्लॉज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज ही, शी और इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, परंतु यहाँ पर फिर याद रखना है, एक बात याद रखनी है कि एक बार आपने डू स्पोर्ट को चूज कर लिया तो it is the foolproof system of the English language that verb must be in the present या plain form। plain form में आएगी, base form में आएगी। verb की जो फॉर्म है वो plain या base होगी। तो does he agree with you, डज ही अग्री आएगा। एक बार डज आ गया तो वर्ब की प्लेन फॉर्म आएगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव क्लॉज है तो जो डज है वो सब्जेक्ट से पहले मूव करेगा, उसकी फ्रंटिंग होगी, उसका प्रमोशन कह सकते हैं, प्रमोशन होगा और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ये इंग्लिश का रूल है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क ओमिट कर दिया तो सेंटेंस रॉन्ग है। इसी तरह से डज शी रिमेंबर समथिंग, डज शी रिमेंबर समथिंग। शी के साथ में सब्जेक्ट शी था, क्वेश्चन है तो डज पहले आया है और एक बार डज यूज हो गया यहाँ पर वो आपकी प्लेन फॉर्म आएगी। इसी तरह से डज इट बिहेव टू यू, डज इट बिहेव्स, सॉरी, डज इट बिहेव्स यू की जगह अगर अपने बिहेव की जगह बिहेव्स करते हैं तो ये रॉन्ग है, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि वो आपकी प्लेन फॉर्म का यूज किया जाता है। डज इट बिहेव यू, डज इट बिहेव यू आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक बार आपने डू या डज सिस्टम का यूज कर लिया तो वो आपके प्लेन फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं कहूँ डज इट सीम राइट, डज इट सीम राइट, क्योंकि आपने डज बाहर निकाल दिया है, अब यहाँ पर वह आपकी प्लेन फॉर्म आएगी। इसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज द गर्ल रिमेन साइलेंट, डज द गर्ल रिमेन साइलेंट, अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। द गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज सब्जेक्ट से पहले प्रमोट होगा। डज द गर्ल रिमेन साइलेंट, डज द फार्मर irrigate his land, does the farmer irrigate his land। irrigate जो वर्ब है प्लेन फॉर्म में आई है, क्योंकि क्वेश्चन है, डज पहले मूव कर गया है और डू या डज की सपोर्ट के बाद में ये जो वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन फॉर्म में आ सकती है, तो इरिगेट प्लेन फॉर्म में या बेस फॉर्म में यूज हुई है। तो हम इंट्रोगेटिव क्लॉज में अब देखते हैं किस तरह से आई, वी, यू अगर सब्जेक्ट है या दे है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है
बहुवचन सब्जेक्ट है तो किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डू है बाहर आएगा, सब क्योंकि क्वेश्चन है तो डू का सब्जेक्ट से पहले प्रमोशन होगा और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क का यूज किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। क्योंकि क्लॉज का अगर टाइप इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। डू आई understand something? Do I understand? Do you believe in God? Do you believe in God? Do you, इसी तरह से मैं कहूँ do they accept their mistakes? Do the girls reject this notion? Reject this notion. Do we remember the old age? डू वी रिमेंबर द ओल्ड एज? तो इन सभी क्वेश्चन में हमने देखा है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो प्रमोशन डू का होगा, डू बाहर निकलेगी और वर्ब की प्लेन फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसी तरह से दे के साथ में भी डू बाहर निकलेगा और वर्ब की प्लेन फॉर्म होगी। यू के साथ में भी डू का प्रमोशन होगा और वर्ब की प्लेन फॉर्म होगी। द गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में भी डू का प्रमोशन होगा, वर्ब की प्लेन फॉर्म का यूज होगा। वी के साथ भी वर्ब का जो है प्लेन फॉर्म लगेगा और डू को बाहर निकाला जाएगा, डू का प्रमोशन होगा। तो ये इंग्लिश का रूल है कि आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स को जब भी क्वेश्चन किया जाता है, सब्जेक्ट अगर ये है और उनके बाद क्वेश्चन बनाना हो, क्लॉज को अगर क्वेश्चन करना हो तो हम जो हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। और डू जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आने के बाद में जो भी मेन वर्ब इसके बाद में आएगी उसको जो प्लेन या बेसिक फॉर्म का यूज किया जाएगा, बेस फॉर्म या प्लेन फॉर्म का यूज होगा। कभी भी डू स्पोर्ट सिस्टम के बाद में वर्ब की कोई और फॉर्म नहीं आ सकती। डू स्पोर्ट ऑलवेज टेक्स द प्लेन या बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये इंग्लिश का फुल प्रूफ सिस्टम है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसी के साथ हमारी इंट्रोगेटिव क्लॉज या में भी प्रेजेंट सिंपल का किस तरह से यूज होता है, फिनिश होता है। तो हमने देखा किस तरह से पॉजिटिव क्लॉज में, नेगेटिव क्लॉज में और इंट्रोगेटिव क्लॉज में जो है हम बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। अगर इंट्रोगेटिव क्लॉज बनानी है तो किस तरह से चेंजेस किए जाते हैं, अगर नेगेटिव क्लॉज बनानी है तो किस तरह का पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, अगर इसका पॉजिटिव क्लॉज बनानी है तो स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने सभी समझने की कोशिश की। इसी के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो स्ट्रक्चर है वो फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।